नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे भाई। आपकी तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी। तो हमने करंट अफेयर का एक अपना सेशन, एक अपनी वीडियो हमने कर दी है पूरी कंप्लीट। तो आज आपके सामने करंट अफेयर का दूसरा सेशन है भाई। और जो हम ये फिलहाल करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चल रही है, तो ये हमारी 2023 की पूरे साल का करंट अफेयर होगा भाई। ठीक है? कोशिश करवाऊँगा इसको मैं 15 से 20 वीडियो के अंदर ही सभी को खत्म कर दूँ करंट अफेयर को। उसके बाद जो 2024 हमारा जनवरी से जो हमारे पद्म पुरस्कार दिए गए और जो 26 जनवरी जो हमने मनाई गणतंत्र दिवस मनाया है, उन सब की जानकारी मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले कवर करेंगे हम 2023 का पूरे साल का कंप्लीट करंट। देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? इन विच स्टेट ए फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल बीन कंस्ट्रक्टेड? क्या वो राजस्थान में बनाया गया है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? तेलंगाना। तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल बनाया गया है। और अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कहां पर है? हैदराबाद के अंदर। तेलंगाना में कहां पर है? हैदराबाद में बनाया गया है। और ये 3D टेम्पल जो प्रिंटेड है, जो टेम्पल, वो किसको समर्पित किया गया है? तो ये समर्पित है शिव, पार्वती और गणेश भगवान। इन तीनों को दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल है, ये समर्पित है। ये है भाई पहला 3D प्रिंटेड में जो हैदराबाद तेलंगाना में बनाया गया। देखो इस प्रकार से फोटो 3D प्रिंटेड बनाया गया है मंदिर, ये बनाया गया। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, देखो भाई क्वेश्चन नंबर एक तो हमारा यही बन गया कि जो पाकिस्तान का है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? निशान ए पाकिस्तान। जैसे मैं बात करूं भारत की, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है भाई? बताओ, जवाब दो। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। इसी प्रकार है जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? निशान ए पाकिस्तान। मैं भारत के बता दूं, मैं भारत है सबसे पहला। उसके बाद पद्म पुरस्कार है जो हमारे, वो पद्म पुरस्कार है सबसे बड़ा कौन सा है? तीन पद्म पुरस्कार पे हमारे। नंबर एक तो पद्म विभूषण सबसे बड़ा है। नंबर दो पद्म भूषण। और नंबर तीन पद्म श्री। ये हमारे तीन पद्म पुरस्कार हैं जिसकी शुरुआत है 1953, जिसकी शुरुआत है 1953 के अंदर की गई पद्म पुरस्कारों की। देखो उसके नाम से ही भाई सबसे बड़ा कौन सा? पहली बड़ी किसकी है? विभूषण की, बड़ा नंबर एक पर। नंबर दो पर भूषण, नंबर तीन पर श्री भाई। सबसे बड़ा पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। और नागरिक सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। ध्यान करना। तो क्या कहता है ये? निशान ए पाकिस्तान और चौथा भारतीय भाई। चार भारतीयों को निशान ए पाकिस्तान अवार्ड मिल चुका है। तो चौथा कौन सा है? तो चौथा है सैदना मुफदल सैफुद्दीन भाई। सैदना मुफदल सैफुद्दीन। तो ये मुफदल सैफुद्दीन है, ये वर्तमान में क्या है? तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू है, इसके ये वर्तमान में चांसलर हैं भाई। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वर्तमान चांसलर कौन है? सैयदना मुफदल सैफुद्दीन। ये चौथे व्यक्ति बन गए हैं जिसको पाकिस्तान का निशान ए पाकिस्तान सम्मान मिला है भाई। उसके बाद मैं बता दूं आपको, ये तो हो गया फोर्थ नंबर का भाई। नंबर चार का अगर आपसे ये कहूं मैं कि निशान ए पाकिस्तान पाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो वो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रथम भारतीय थे जिसे पाकिस्तान का निशान ए पाकिस्तान अवार्ड मिला था, सम्मान मिला था सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस प्रकार से होता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा। भारत और नेपाल के मध्य सर्व संयुक्त अभ्यास सूर्यकिरण। इंपोर्टेंट भाई, भारत और नेपाल के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? तो उसका नाम क्या है? सूर्यकिरण नाम है भाई। नंबर एक का आयोजन कहाँ किया गया है? किसका आयोजन कहां पर हुआ है? सूर्यकिरण का भाई। मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्यकिरण ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो कहां पर भाई? राजस्थान में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या मेघालय में? तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? उत्तराखंड।
उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। और उत्तराखंड में कौन सी जगह है भाई? वो पिथौरागढ़। उत्तराखंड में कौन सी जगह है? पिथौरागढ़ है। सूर्यकर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस के बीच हुई है? इंडिया और नेपाल के बीच। ये रहा भाई, पिथौरागढ़ एक्स सूर्यकिरण 13 हुई भारत और नेपाल के बीच, ये हुई है मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया था भाई, साइक्लोन आया था, जिसका क्या नाम रखा गया है? माइकोंग। क्या नाम रखा गया उसका भाई? माइकोंग नाम रखा गया है। देखो भाई, किसी भी देश के अंदर कोई भी साइक्लोन आता है तो कोई ना देश को एक क्या देता है, नाम देता है। तो बंगाल की खाड़ी में जो नवंबर 2023 में साइक्लोन आया है जिसका क्या नाम है? माइकोंग, वो किस देश ने दिया है भाई? ये प्रश्न पूछ। तो देश कौन सा? वो क्या बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है या थाईलैंड है भाई? म्यांमार इज द राइट आंसर। म्यांमार देश को नाम दिया है माइकोंग भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास जो एम्बेसी है इसकी नई दिल्ली में, उसको क्या करना है? बंद करने की घोषणा की। स्थायी रूप से, पूर्ण रूप से हम अपनी जो एम्बेसी बनाएंगे उसको बंद करेंगे। प्रत्येक देश के अंदर अपनी क्या होती है कि एम्बेसी होती है, एक दूतावास केंद्र होता है भाई। लेकिन जब कौन सा देश है उसने भारत के अंदर जो उनकी एम्बेसी थी, दूतावास था, उसको बिल्कुल पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से बंद करने का काम किया है। राइट आंसर क्या होगा? क्या वो तुर्की है, अफगानिस्तान, इजराइल या कनाडा? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने अपनी ऐसे भारत में स्थायी रूप से बंद करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, गेट नंबर 1 ये था, इस प्रकार से नई दिल्ली में स्थित है भाई, तो परमानेंट रूप से बंद कर दिया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण, खेलो इंडिया पैरा गेम्स से फर्स्ट एडिशन भाई इसका कहाँ पर हेल्ड हुआ है? नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर, भोपाल? पहली बात तो कहाँ पर हेल्ड हुआ है? ये नई दिल्ली के अंदर खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन हुआ है 2023 के अंदर। और इस जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला या पदक तालिका के अंदर नंबर 1 पर कौन रहा था? तो नंबर 1 पर आया था हरियाणा भाई। बस इतना ही करना है इसके अंदर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स से उसके अंदर हरियाणा पदक तालिका में नंबर 1 स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा, खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 10 से 17 दिसंबर 2023 को हुआ था भाई, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी हो गई थी। ये भाई मस्कट कहो या फिर क्या कहो इसको, शुभंकर भाई। मस्कट कहो या फिर शुभंकर। तो कई बार पूछ लिया आपसे कि जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ है उसका शुभंकर है या मस्कट कौन है? उज्ज्वला। उज्ज्वला नाम दिया गया इसको। उज्ज्वला क्या है? ये छोटी गोरैया। गोरैया क्या आती है भाई? चिड़िया। छोटी गोरैया है वो उसका शुभंकर है, या फिर कह सकते हो यहाँ पे मस्कट रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स से, जिसका प्रथम संस्करण, पहला संस्करण कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। देख लेना इसको, चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू पहली जनजातीय राष्ट्रपति बनी है भाई, ठीक है। जनजातीय राष्ट्रपति पहली है, तो जनजाति कौन सी है इसकी? संथाल जनजाति से है भैया, जनजाति से, संथाल जनजाति से। इस राज्य में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है। इन विच स्टेट डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च द नेशनल एजुकेशन कैंपेन न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रह्म कुमारी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। द्रौपदी मुर्मू कहाँ से है? उड़ीसा है। वहीं से क्या करेगी ये? इसका शुभारंभ किया है नए भारत के लिए नई शिक्षा। नेक्स्ट भाई, न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया 22 नवंबर 2023 को ये रही बीच में द्रौपदी मुर्मू भाई, ऑनेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ब्रह्म कुमारी के लिए। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए, वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑडिटोरियल द ईयर 2022? किसको चुना गया है? शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, गिरीश चंद्र मुर्मू या साजी केवी? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? गिरीश चंद्र मुर्मू राइट आंसर होगा। जो गिरीश चंद्र मुर्मू है वो वर्तमान में भारत का क्या है? पीएचडी। पीएचडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोलर
ऑडिट जनरल कंट्रोलर, ऑडिट जनरल का फुल फॉर्म ऑफ सीएजी। वर्तमान में सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र। ये भारत सरकार का सभी का जो पैसों का जो लेखा जोखा है उसको संभालने का काम करता है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये जी। अच्छा, शक्तिकांत दास वर्तमान में क्या है पता है आपको? शक्तिकांत दास है वर्तमान में भारत के 25 में क्या है? आरबीआई गवर्नर। उर्जित पटेल, उर्जित पटेल ये कौन सा था? शक्तिकांत दास 25वां, तो 24वें नंबर का क्या था? आरबीआई गवर्नर। 24वें नंबर का आरबीआई गवर्नर। और ये उर्जित पटेल पहला आरबीआई का गवर्नर था जिसने 2000, 200 और 2000 के नोट पर अपने क्या किए थे? साइन किए थे। किए थे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवा फिर से शुरू कर दी है? इंडिया हैज रिज्यूम्ड इलेक्ट्रॉनिक वीजा सर्विस फॉर सिटीजन ऑफ विच कंट्री आफ्टर ए 2 मंथ। पता है आपको भाई, भारत और किसके बीच में? कनाडा के बीच में क्या हो गया था? कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो इसी बीच में क्या कर दिया था, तो कनाडा का जो वीजा लगने वाला था उसको बंद कर दिया था, लेकिन 2 महीने के बाद वापिस से शुरू कर दिया। किस देश का? वो टाइटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंडिया रिज्यूम ई वीजा सर्विस फॉर कैनेडियंस। और तो बात हो गया दोबारा से भाई। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा राजधानी कतर की आयोजित आईपीएसएफ विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26 बार अपने नाम किया है? Which of the following Indian players who won the titles IBSF World Billiards Championship held in Doha 26 time? भाई बिलियर्ड्स का कहीं पर नाम आ जाए तो अपना एक ही नाम बनता है पंकज आडवाणी। राइट आंसर। और पंकज आडवाणी ने किसको हराया है? सौरभ कोठारी को हराया है। दोहा के अंदर होने वाली आईबीएसएफ का टूर्नामेंट अपने नाम किया है। ठीक है, पंकज आडवाणी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है भाई? अच्छा, बिलियर्ड्स गेम को तो होता है, देखा है आपने भाई? वो स्नूकर भी कहते हैं इसको। देख रहे भाई, बिलियर्ड्स को या फिर इसको आप इसको स्नूकर्स भी। पंकज आडवाणी जीते हैं दोहा के अंदर आईबीएसएफ का टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? रिसेंटली सौरव गांगुली हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ए विच स्टेट? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल। सभी को पता है भाई, सौरव गांगुली दादा जिसको कहते हैं भाई। ठीक है, क्रिकेट का दादा सौरव गांगुली कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। तो ब्रांड एम्बेसडर किसका बना है? नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए कैंपेन नेम एवरी राइट्स फॉर एवरी चाइल्ड विद द एम ऑफ इन। तो किस राज्य सरकार ने किया? किस स्टेट में गवर्नमेंट है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ ने। तो वर्तमान में सीएम है उत्तर प्रदेश के। उसने ये इनिशिएटिव की शुरुआत की, कैंपेन की कि एवरी राइट्स फॉर एवरी चाइल्ड, मतलब कि सभी विद्यार्थियों के लिए समान अवसर के कैंपेन की शुरुआत की है योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में। देखिए ना भाई, द राइट्स ऑफ ए चाइल्ड, चाइल्ड की क्या क्या राइट्स होता है? राइट्स टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ एब्यूज एंड वायलेंस। इनसे बचाने के लिए तो किया गया है। दमन में अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इन विच स्टेट 54th इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2023 ओरिजिनाइट कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गोवा, तमिलनाडु। गोवा इज द राइट आंसर। गोवा में क्या किया है? दमन में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म 2023 से मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पर? गोवा के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी विश्व कप 2023, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के अंदर वर्ल्ड कप जो हुआ था, उसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने प्राप्त किया है? हु वांटेड द टाइटल प्लेयर ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, सभी को पता है किसको मिला है? विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाए थे कप 2023 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस प्लासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस? टेनिस प्लासियोस हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2023। नंबर 1% भाई, मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है? टेनिस प्लाकियोस बनी है। टेनिस प्लाकियोस हैज वॉन द टाइटल ऑफ ए मिस यूनिवर्स 2023। शी बिलोंग टू विच कंट्री? किस देश से बिलोंग कर? एल सल्वाडोर, निकारागुआ, हवाई या क्यूबा? राइट, इसमें क्या होगा? निकारागुआ। टेनिस पेल्कोसियस जो मिस यूनिवर्स 2023 का इसने खिताब जीते। हाँ, किस देश के है ये? निकारागुआ से। टेनिस पेलेसियस, भाई निकारागुआ से टेनिस प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक एसो का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसकी एपेक की फुल फॉर्म है, समिट 2023 कहाँ पर हुआ है? सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर, मॉस्को रूस के अंदर, टोक्यो जापान के अंदर, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका के अंदर। किसके अंदर किया गया है? सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर किया गया। ठीक है, देखिए अपेक 2023 सैन फ्रांसिस्को के अंदर यह समिट हुआ था, सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर अपेक। आईसीसी हॉल ऑफ फेम, आईसीसी हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग आईसीसी हॉल ऑफ फेम? पहली बात बता देता हूं मैं, हॉल ऑफ फेम का मतलब, आईसीसी हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ फेम का मतलब होता है कि कोई भी खिलाड़ी रिटायरमेंट होने के बाद उसने अपने खेल के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। खेल कौन सा? क्रिकेट भाई। खेल कौन सा? क्रिकेट के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसको क्या कर लेते हैं? हॉल ऑफ फेम के अंदर जगह मिल जाती है। तो अभी क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है इसके अंदर? डायना डायना एक मिनट भाई, डायना एडोल्जी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। मोस्ट इंपोर्टेंट भाई प्रश्न यहीं से देखो भाई, कितने प्रश्न बन रहे हैं यहाँ से। जो पहली भारतीय महिला कौन है जिसे हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है? तो कौन है? डायना एडुल्जी भाई। के बाद नंबर 2 क्या कहता है? पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग, सभी जानते हैं भाई इसको, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया इसको भाई। ठीक है भाई, वीरेंद्र सहवाग को शामिल। श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा, श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा को भी यह सम्मान मिला है। तो तीनों ही राइट आंसर है, उपयुक्त सभी हॉल ऑफ द राइट आंसर। इन तीनों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया को जगह मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए एआई पावर्ड ह्यूमनोइड रोबोट को नियुक्त किया गया है, उसे नाम क्या दिया गया? मिका, जिका, माया, जाया? क्या नाम दिया गया है भाई? बोलो, सुन दो भाई, ह्यूमनोइड रोबोट बनाया गया है के द्वारा, एआई पावर्ड, एआई के द्वारा बनाया। नाम क्या है? मिका इज द राइट आंसर, उसका नाम है। आप देख सकते हो भाई, इस उनकी तहवील को देखने वाला क्या बनाया गया है कि रोबोट मिका, द फर्स्ट एआई सीईओ ह्यूमनोइड रोबोट बना। बिल्कुल इंसानों की तरह इसको शक्ल दिया थी और ये कार्य करने रोबोट बनाया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023, नंबर 1 क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल में? क्रिकेट के अंदर है भाई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल में? क्रिकेट के अंदर है। ये किसने जीता खिताब भाई? 2023 का जो हुआ है, पंजाब ने, राजस्थान ने, महाराष्ट्र ने, गोवा ने। राइट आंसर है पंजाब इज द राइट आंसर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किसने अपने नाम की है? तो पंजाब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये रहा, चैंपियन बन गई है ट्रॉफी पंजाब, देख हाजी पाजी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन हैं? हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू बी टाइम आउट इन हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। पहले समझो भाई, मतलब है टाइम आउट का मतलब क्या है। टाइम आउट का मतलब कि टाइम माने समय, आउट माने आउट हो गया भाई, समय से पहले आउट हो गया। ना तो इसने कोई गेंद खेल ली, ना ये एलबीडब्ल्यू आउट हुआ है, ना कुछ भी आउट नहीं हुआ। गेंद नहीं खेलता, आउट कैसे होगा भाई? आउट कैसे हुआ है? एक बैट्समैन अगर आउट हो जाए, दूसरा बैट्समैन को क्रीज तक आने के लिए 3 मिनट का समय दिया। कितने मिनट का? 3 मिनट का समय दिया जाता है। अगर वो 3 मिनट के अंदर अंदर क्रीज के वहां तक पहुंच जाता है और अपनी गेंद खेलने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो आउट नहीं होगा, वो मान्य होगा। तो लेकिन तो कौन था भाई इसका आंसर? सुनो क्या है। एंजेलो मैथ्यूस भाई। एंजेलो मैथ्यूस है, कहाँ का है? श्रीलंका का प्लेयर है भाई। एंजेलो मैथ्यूस है, श्रीलंका का प्लेयर है। श्रीलंका और बांग्लादेश, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच चल रहा था। आईसीसी वर्ल्ड कप है 2023 का भाई। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का मैच था। तो जब आउट होने के बाद एंजेलो मैथ्यूस क्रीज पर आ गए, लेकिन क्रीज पर जब अपना हेलमेट पहनने लगे तो उसको पता चला कि जो हेलमेट का जो बांधने का जो होता है वो टूटा हुआ था। तो ऐसे देखा कि एम्पायर को कि मैं इसको बदल के ले आऊँ, उस वापस चला गया। तो उसमें टाइम, जो उसका कप्तान था साकिब अल हसन बांग्लादेश के, उसने एम्पायर को बोल दिया टाइम के लिए, टाइम के साथ पूरा हो चुका है तो इसको आउट कर दो। तो दुनिया का पहला बल्लेबाज ऐसा बना है तो समय से पहले टाइम आउट हो गया। ठीक है। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? सत्यानंद मिश्रा, हीरालाल सामरिया, श्रीमती दीपक संधू, राजीव माथुर। तो इसका हीरालाल सामरिया इज द राइट आंसर है। तो क्या बन गए हैं नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? क्वेश्चन। नोवा भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? विज्ञान महोत्सव, तो विज्ञान दिवस, विज्ञान महोत्सव क्या आ जाएगा इससे? विज्ञान दिवस, साइंस डे कब मनाते हैं? 28 फरवरी, 28 फरवरी 2024 को क्या करेंगे? हमें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मनाएंगे। पूछ रहा है कहाँ पर मनाएंगे? गोवा, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब? हरियाणा इज द राइट आंसर। हरियाणा के अंदर है इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 आएगा। अगर हरियाणा में पूछ ले कहाँ पर है? फतेहाबाद के फतेहाबाद के अंदर पर। क्लियर है भाई? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2023। गीत है, एक सॉन्ग है जिसका क्या नाम है? इम्बेड्स इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कहते हैं सत्र? एम्बेंडेंस इन, सॉन्ग का नाम है। देखते हैं कि क्या क्या हुआ। इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के नॉमिनेट किया गया। ऑप्शन बी, इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने, इसने फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नेमी नॉमिनेशन में जगह मिली हो। और इज द करेक्ट, भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी इज द ऑल ऑफ द राइट आंसर। ध्यान रखना भाई कौन सा सॉन्ग है वो? अबंडेंस इन, इसको क्या मिला है मी अवार्ड के लिए? फिफ्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं भाई। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फिफ्थ स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स SFSI 2022-2023? बड़े राज्यों के देखो, खाद्य राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करिए भैया। इंडेक्स कौन सा है? SFSI। इसके तहत बड़े राज्यों में केरल को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। बड़े राज्यों में केरल को पहला स्थान मिला है। राइट आंसर। छोटे राज्यों में गोवा को, राइट आंसर। बड़ों में केरल, छोटे में गोवा। ठीक है भाई। यूनियन टेरिटरी के अंदर है जम्मू कश्मीर। तीनों करेक्ट है भाई। ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर। देखो ये रही भाई कैटेगरी, यूनियन टेरिटरी की बात आ गई।
केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 पे किसको रैंक मिली है? जम्मू कश्मीर को। दिल्ली को नंबर 2 रैंक मिली है। चंडीगढ़ को। स्मॉल स्टेट, छोटे राज्यों की बात आ गई बताया मैंने, गोवा पहला, मणिपुर दूसरा, सिक्किम तीसरा। लास्ट स्टेट बड़े के अंदर किसको मिला है? केरल को नंबर 1, पंजाब को नंबर 2 और तमिलनाडु को नंबर 3। इस इंडेक्स के द्वारा SI पे 2000 खाद्य सुरक्षा सूचकांक। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? Who became the first woman to skydive from a 21,500 near feet Mount Everest? शीतल महाजन, अमृता राज, स्वाति चौधरी, रश्मि कुमारी। शीतल महाजन इज द राइट आंसर। महाजन जो पहली महिला 21,500 फीट माउंट एवरेस्ट के सामने से छलांग लगाई है, स्काई डाइव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई अपने आज के सारे क्वेश्चन। तो आज हमने करंट अफेयर का दूसरा सेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है भाई। आज के हमारे इतने क्वेश्चन पड़े। कैसा लगा जरूर जवाब देना है भाई आपने कमेंट बॉक्स के अंदर। कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भाई आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा वो सेशन। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई।